Here to discuss about a very important topic today, that is female feticide in India. I have come in a similar setting earlier also, and it has been a very fruitful discussion earlier. Today we have another topic here, and we have panel of Dr. Brigadier Alam, who is a famous gynecologist. We have Professor Kafdal, who is also recording for us, and myself, Zeenat Alam. I am a senior IT manager. So I would like to ask Dr. Brigadier Alam to say something about female feticide in India. मैं आपके फीमेल फीटिसाइड इंडिया के ऊपर प्रॉब्लम आज बहुत बड़ी हमारी सोशल प्रॉब्लम होती चली जा रही है। जहाँ हम देखते हैं हमारे देश में शुरू में यहाँ देखते थे कि हमारे हर 1000 लड़कों के ऊपर 1000 लड़कियाँ पैदा होती थी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये चेंज इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आज प्रेजेंट सिचुएशन में 211 में रिपोर्ट आई है कि हमारे 1000 लड़कों के ऊपर सिर्फ 890 लड़कियाँ पैदा हो रही पंजाब में और 870 हरियाणा में। इसका मतलब है ये प्रॉब्लम जो हमारे डिस्प्रोपोर्शन होता चला जा रहा है सेक्स रेशियो में, तो बड़ी इंपॉर्टेंट मसला है और हम सबको इसके ऊपर ध्यान देना है। डॉक्टर साहब, इस प्रॉब्लम का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है? सोसाइटी में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है कि आप देखेंगे कि जब लड़कों का और लड़कियों का संख्या में अनुपात डिफरेंट हो जाएगा तो सोसाइटी में बहुत क्रिमिनलाइजेशन पैदा हो जाएगा और इससे बड़ी हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होगी। लेकिन आप देखिए ये सोसाइटी में हो क्यों रहा है। आप इसके ऊपर अगर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों को उतना इज्जत मान नहीं दिया जा रहा है जितना लड़कों को दिया जाता है। ये क्यों होता है? तो सबसे बड़ी समस्या हमारी दहेज प्रथा की है। जब किसी की लड़की पैदा होती है तो वो इंसान परेशान हो जाता है कि मुझे दहेज देना पड़ेगा। इसी वजह से पहले ज़माने में हम इन्फेंटिसाइड देखा करते थे और ना ही फीटिसाइड प्रॉब्लम हो गई शुरू। इस फीटिसाइड प्रॉब्लम क्यों शुरू हो गई? क्योंकि हमारे पास डायग्नोस्टिक टेक्निक अच्छी हो गई है, एमनियोसेंसिस और हमारे कोरियन बायोप्सी और अल्ट्रासोनोग्राफी से इन चीज़ों का अर्ली डायग्नोसिस होने की वजह से प्रॉब्लम हो गई और ये एक बड़ी मल्टी इंडस्ट्री बनती चली जा रही है अर्ली अबॉर्शन फॉर फीमेल गर्ल्स। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि सत्यमेव जयते में आमिर खान ने भी इसको प्रॉब्लम को उठाया था और आज हम देखते हैं हमारा हर इंसान इस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो ये तो अभी इस ज़माने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अगर हम आगे देखें तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी अगर हम कुछ स्टेप्स ना लें। जी, इसका एक सेक्स देखिए, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन तो हमारी लॉ में भी अभी पास हो गया कि ना हो, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली हमने 71 में देखा हमारे अपने MTP एक्ट पास कर दिया, अबॉर्शन लिबरलाइज कर दिए बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी। उसका लोगों ने एडवांटेज ये उठाया कि अभी फीमेल फीटिसाइड की तरफ वो चला गया। तो 1996 में फिर हमने PCPDT एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया और उसका 2003 में अमेंडमेंट पे आया कि ताकि हम इसको कंट्रोल करें और फीमेल फीटिसाइड ना हो। लेकिन इसको समझाने के लिए अभी एक नया एंगल हमें पहलू ढूंढना होगा, क्योंकि आखिर जस्टिस तो ये है कि हर एक इंसान को, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, उसे जीने का हक है, उसे राइट टू लिव है और राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब सभी होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके हमने बहुत मीडिया में सुना है, बहुत चीज़ें हो रही हैं, आपकी क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में और आप क्या डिफरेंट थिंक करते हैं या सजेस्ट करते हैं जो इस प्रॉब्लम? जी, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग बहुत टीवी पे और उसमें पेपर में और कंप्यूटर पे वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रचार हो रहा है, लोग समझ भी रहे हैं। बट मेरा अपना मानना ये है कि इसमें दो चीज़ें बहुत अहम है जो हमें सोचनी और करनी है। एक तो ये है कि हमारे स्कूल लेवल पे बच्चों में अभी से ये सिखाएं कि गर्ल और बॉय चिल्ड्रन में कोई डिफरेंस नहीं है, उन्हें फुल राइट टू लिव है, राइट टू एजुकेशन, और उन्हें पहले से मैं पैदा करें। और दूसरा मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम धार्मिक संस्थाएं और धार्मिक जगहों पर, पर्टिकुलरली मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाएं, यहाँ पे प्रीस्ट लोगों को हम बहुत मोटिवेट करें ताकि वो आगे आए और इस चीज़ को तमाम हमारी सोसाइटी में परकुलेट करें और इसको धार्मिक रूप भी अगर हम दे सके तो इससे बड़ा कोई बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारी दहेज प्रथा भी खत्म होगी और हम फीमेल इन्फेंटिसाइड को और फीमेल फीटिसाइड को रोक पाएंगे। ये बहुत अच्छा डिस्कशन रहा डॉक्टर साहब, एंड thank you so very much.
both of you, it has been a wonderful session, and I think आपने अपने व्यूज बड़े ही अच्छी तरीके से बताए हैं, एंड ये मैसेज सबको पहुंच जाए और जितनी जल्दी लोग इस पे कायम या अमल करें, ये सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और विमेन देखिए, अभी सामने ही हमारे वुमेन बैठी है और सारी चीज़ों में कितनी अच्छी तरीके से हिस्सा और पार्टिसिपेशन रहता है लेडीज़ का। सो इस वर्ल्ड में लेडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। लीव अलोन द रिलेशनशिप्स विच दे डेवलप, but what we are doing to them is something very, very criminal and very immoral. So with this, thank you very much, both of you, and it is a pleasure, and it is again going up into the same show of The Breakfast with Brigadier M.R. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay.